दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आर यू श्योर सीजन 2 के एपिसोड 5 की है। तो जैसा कि एपिसोड 4 में हमने देखा, हमारे दोनों मेंबर्स एक नए शहर में पहुंच चुके थे, पर यहाँ तक आने में उन्हें काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि इस बार उन्हें ही सारे स्टाफ को लेकर यहाँ तक आना था, जिसमें दोनों ने एक फेरी भी ली थी और उस जगह पे बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। और फिर बारिश का मजा लेते हुए दोनों अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए फटाफट से एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड शुरू होती है और दोनों अपने इस नए होटल से चेंज वगैरह कर निकल जाते हैं। और ये लोग थोड़े दूर चले ही थे कि तुरंत ही दोनों को एक क्यूट सा डॉग दिख जाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जिमिन जंगकुक को पहाड़ों से आती हुई रोशनी दिखाते हैं। जैसे कि अभी बारिश हुई थी तो हल्की हल्की बादल कहीं कहीं से छट चुकी थी और इसी वजह से कहीं कहीं से रोशनी आ रही थी। तो फिर जंगकुक उसे देखकर कहते हैं कि वाह, ये तो बहुत गॉर्जियस है। और क्या कैमरा पकड़ पकड़ कर तुम्हारे हाथों में दर्द होने लगा है? लाओ अब मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ। और जैसे ही जंगकुक को कैमरा मिलती है, वो तुरंत ही उसे जिमिन के फेस के एकदम पास लेकर चले जाते हैं। तो जिमिन कैमरे पे बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, पर अब मुझे इन सब से डर नहीं लगता। और फिर दोनों को यहाँ पे एक स्टैचू दिख जाती है, जिसे दोनों इस तरह से कॉपी करने लगते हैं। दोनों बहुत ही फन करते हुए आगे जा रहे थे। और जैसे कि जब जंगकुक के पास कैमरा होती है तब तो क्या ही कहना, वो कैमरे पे बहुत ही फनी फनी फेसेस बना रहे थे और एक एक बार कैमरे को जिमिन के फेस के एकदम सामने लेकर चले जा रहे थे। और बस ऐसे ही मजे से दोनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। और वे लोग जैसे ही इस काउंटर पे आते हैं, ये लेडी उनसे पूछती है कि आप लोग कहाँ से आए हैं। तो जंगकुक कहते हैं कि हम साउथ कोरिया से आए हैं। तो ये लेडी कहती है, ओह आप लोग तो बहुत दूर से आए हैं। तो जंगकुक कहते हैं यस यस। और यहाँ पता नहीं जिमिन को किस बात पे बहुत हंसी आने लगती है। और यहाँ ये लोग इस येलो टब पे बाथ लेने आए थे। ये एक हॉट टब थी, वो भी बोट के जैसी। जिमिन, हम इसे खुद ड्राइव करेंगे। तभी इंस्ट्रक्टर उन्हें बताते हैं कि ये उन्हें खुद ही ड्राइव करना है। तो फिर जिमिन इसे जंगकुक को बताते हुए कहते हैं, हम इसे खुद ड्राइव करेंगे। जंगकुक, हैं? सच में? ये तो बहुत मजेदार लगता है। जंगकुक इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और ये लोग ना यहाँ एक बैग भरकर स्नैक्स और ड्रिंक लेकर आए थे। इन्होंने अपना पूरा व्यवस्था कर रखा था। और फिर सबसे पहले जिमिन जाते हैं इस गर्म पानी के टब में। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ जाते ही एक ही मिनट में उनकी सारी थकान गायब हो गई थी। और फिर जंगकुक भी उसमें जाते हैं। इसके बाद स्टाफ दोनों को अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस टब वाले बोट को कैसे चलाना है। और फिर दोनों सभी को बाय कहते हैं और आगे चल देते हैं। ये सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा था और ये बड़ा ही यूनिक सा बोट था। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग और आगे जाएंगे। जिमिन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस बोट का कैप्टन हूँ। और तुरंत ही जंगकुक की पार्टी मोड ऑन हो जाती है और जंगकुक इस लाइट को भी जला देते हैं। जिमिन, वाव, ये तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, लेक के बीच में जाकर नहाना। और फिर दोनों स्नैक्स वाले बैग से 2 बियर निकालते हैं और इस खूबसूरत से व्यू को देखते हुए अपने ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। जिमिन, बाय द वे जंगकुक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पानी में जंप कर पाओगे? जंगकुक, नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। जिमिन, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक, क्या तुम सच में जा रहे हो? और जंगकुक तुरंत ही स्टाफ से कहते हैं, जिमिन ने कहा कि वो जाएगा। वैसे मैं तो यही तैरने का सोच रहा था, बोट में ही। और फिर जिमिन पानी की टेम्परेचर को चेक करते हैं और ये पानी ना बहुत ज्यादा ठंडा था। तो फिर जिमिन थोड़ा सा पानी लेकर उसे जंगकुक के ऊपर डालते हैं। और सच में जंगकुक की एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि ये पानी कितना ज्यादा ठंडा है। तो फिर यहाँ जंगकुक भी कहते हैं कि ठीक है, मैं भी पानी में जाऊंगा। तो फिर दोनों इस तरह से बोट पे खड़े हो जाते हैं। जिमिन, हम आर यू श्योर कहेंगे और फिर पानी में जंप करेंगे। यहाँ जंगकुक की ठंड के मारे हालत खराब थी। फिर दोनों 1 2 3 कहते हैं और आर यू श्योर कहते ही जंगकुक यहाँ जंप नहीं करते, बल्कि वो जिमिन को अकेले ही छोड़ देते हैं। और बेचारे जिमिन को ठंडे पानी में अकेले ही कूदना पड़ता है। वैसे जिमिन के साथ ये अक्सर ही होता है। और जंगकुक यहाँ उन्हें देख देख कर बस हंस रहे थे। सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी था। जिमिन कहते हैं, अरे ये क्या कोई मजाक था? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? दोनों सच में बहुत ही ज्यादा फनी हैं। और फिर जिमिन आकर ऐसे बोट पे बैठ जाते हैं और तुरंत ही वो बोट से फिसल भी जाते हैं। सच में जिमिन के साथ हमेशा पता नहीं क्या क्या होते रहता है। फिर जिमिन कहते हैं, हम यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक तुम पानी में नहीं कूदते हो। जंगकुक, अरे यार पानी बहुत ठंडा है, मुझे ठंड लग रही है। तो फिर डायरेक्टर यहाँ जंगकुक से कहते हैं, हम आपको सामग्योप्सल खिलाएंगे अगर आप पानी में जंप करते हो तो। जंगकुक, फिर ठीक है। जंगकुक को मनाना सच में बहुत आसान है, उन्हें आप अच्छी अच्छी डिशेस खिलाओ और वो मान जाएंगे। जिमिन, अरे ये तो तुरंत मान गया। जिमिन भी यहाँ हंस रहे थे और फिर से दोनों पानी में जंप करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
जिमिन, हम आर यू श्योर बोलेंगे और उसके बाद जंप करेंगे। जंगकुक, ठीक है मैं रेडी हूँ। और फिर 1 2 3 के साथ दोनों आर यू श्योर कहते हैं और पानी में कूद जाते हैं। आखिरकार जंगकुक को इस ठंडे पानी में कूदना ही पड़ा। जंगकुक जैसे ही पानी से ऊपर आते हैं और कहते हैं ये बहुत ठंडा है। जंगकुक को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और तुरंत ही जंगकुक बोट की तरफ वापस आने लगते हैं और अगली क्लिप में दोनों वापस गर्म पानी में दिखते हैं। और यहाँ तुरंत ही फिर जिमिन के दिमाग में एक और आइडिया आ जाता है। जिमिन, चलो वहाँ तक स्विम कर जाते हैं। जंगकुक, ये बहुत ठंडा होने वाला है। जिमिन, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे ज्वाइन करने वाले हो। जंगकुक, मैं भी जाऊंगा अगर तुम जाओगे तो। जिमिन, सच में? और फिर दोनों इस तरह से लेक के पानी को खुद पे डाल रहे थे ताकि उनकी बॉडी पहले से ही थोड़ी ठंडी हो जाए और जब वो लेक के पानी में जाए तो उन्हें उतनी ज्यादा ठंड ना लगे। फिर जिमिन कहते हैं कि मेरा तो हो गया, मैंने खुद को ठंडा कर लिया, तो चलो अब चलते हैं। और फिर जिमिन तुरंत ही पानी में चले जाते हैं। इधर जंगकुक अपनी पूरी हिम्मत जुटा रहे थे, बेचारे को सच में बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। और फिर जंगकुक बड़े ही शानदार तरीके से पानी में जंप करते हैं और दोनों इस खूबसूरत से जगह का मजा लेते हुए स्विम कर रहे थे। जंगकुक, जिमिन से तुम इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? ये बहुत सुंदर है, ये बहुत ज्यादा सुंदर जगह है, ये रियल तो लग ही नहीं रहा। और यहाँ इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि 2 फ्रॉग के बच्चे पानी में तैर रहे हैं। तभी जंगकुक कहते हैं कि हम लोग तो बहुत दूर आ गए हैं और फिर से फटाफट से दोनों बोट के पास वापस आ जाते हैं। फिर जिमिन जंगकुक के ऊपर कुछ इस तरह से बैठ जाते हैं। जंगकुक अपने हाथों से और जिमिन अपने पैरों से पैडलिंग करके आगे जा रहे थे। जंगकुक, अब मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। जिमिन, एक बार तुम वापस गर्म पानी के टब में जाओगे ना तो फिर तुम्हें ठंड लगने लगेगी। और फिर दोनों ही इस टब में जाकर बैठ जाते हैं और जंगकुक यहाँ जिमिन को पानी से भिगा रहे थे। वैसे तो दोनों ऑलरेडी ही भीगे हुए थे, तो जिमिन यहाँ कहते हैं कि ये हमें हमारे मिलिट्री के दिनों की याद दिला रही है। और फिर जिमिन भी जंगकुक पे पानी डालने लगते हैं। जिमिन ने बस जंगकुक पर एक ही बार पानी डाला था, पर फिर क्या था, मतलब जंगकुक ने जिमिन पे इतना ज्यादा पानी डाला, मतलब वो रुक ही नहीं रहे थे। वो जिमिन को खूब भिगाते हैं। जिमिन, ये तो मेरे मिलिट्री में बिताए हुए दिन के जैसा था। अभी मैं जंगकुक पे बस एक बार पानी डालता था और उसके बाद मुझ पे वो 10 गुना ज्यादा जोर से कई बार पानी फेंकता था। जंगकुक, मुझे लगता है कि लोग हमारे यहाँ एक बातचीत की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। जिमिन, हाँ फिर तो ये पूरा का पूरा वैरायटी शो बन जाएगा। और फिर दोनों बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं। अभी दोनों काफी दूर आ गए थे और जिमिन तो यहाँ एक कैप्टन बने हुए थे। ऐसा लग रहा था दोनों खजाना ढूंढने जा रहे हैं। जंगकुक, चलो कुछ खाते हैं। और फिर उन्हें एक फेरी दिखती है, तो जिमिन कहते हैं चलो उस फेरी का रास्ता रोकते हैं, मतलब ये लोग इस छोटे से टब से इस फेरी को रोकेंगे। और जैसे ही ये फेरी उनके बोट के थोड़े से करीब आती है, इनकी बोट पूरी हिलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि ये बोट तो डूब ही जाएगी। और तभी ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। हमारा बोट कहाँ गया? ये लोग अभी उस बोट को ढूंढ रहे थे जिस पर स्टाफ बैठे हुए थे। जिमिन, हमारा बोट उधर नहीं है, वो उस जगह पे थी क्या? मुझे पता नहीं। जिमिन, मुझे रास्ता पता नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे? हम किस ओर जाएं जहाँ से हम घर पहुँच पाएंगे? बस दूर दूर तक पानी और बीच में एक बोट और उस पर हमारे 2 मेंबर घर जाने का रास्ता भूल गए थे क्योंकि स्टाफ की बोट वहाँ से जा चुकी थी। और तभी बोट पे लगे हुए वॉकी टॉकी से डायरेक्टर की आवाज आती है। डायरेक्टर, क्या आप लोग मुझे सुन रहे हो? तो दोनों कहते हैं हाँ, हम आपको सुन रहे हैं। तो डायरेक्टर यहाँ उन दोनों को बस सीधा आने को बोलते हैं और फिर दोनों सीधे डायरेक्शन पे आने लगते हैं। जिमिन, वो लोग हमें फिल्म कर रहे हैं। तो वहाँ से अभी जो फेरी जा रही थी जिसका रास्ता ये दोनों रोकने वाले थे, उसमें बैठे हुए लोग इन दोनों को देख रहे थे क्योंकि ये जो हॉट टब थी ना, इसे गर्मियों के मौसम में स्विट्जरलैंड में कोई यूज नहीं करता क्योंकि गर्मियों में कोई हॉट टब में क्यों ही जाएगा। तो ये दोनों ना फेरी में बैठे हुए लोगों को बड़े अलग से लग रहे थे, जिस वजह से सभी उन्हें ही देख रहे थे। जंगकुक, क्या हम और जल्दी नहीं जा सकते? जिमिन, ये फुल स्पीड है इसकी। और जिमिन उस वॉकी टॉकी पे कहते हैं हमारी पिक्चर्स ली जा रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं ये लोग बहुत अच्छे कैमरा यूज कर रहे हैं, मैंने अभी फ्लैश को चमकते हुए देखा। और जंगकुक अपने फेस को इस तरह से छिपा रहे थे। जिमिन, वहाँ से कोई हमें फिल्म कर रहा है, ये बहुत एम्बैरेसमेंट भरा है। ये लोग अभी उस फेरी के बिल्कुल करीब से गुजर रहे थे। जिमिन, हम तो शर्म से कांप रहे हैं। और फाइनली दोनों शर्माते हुए वापस आ जाते हैं और फिर इंस्ट्रक्टर उनसे पूछते हैं कि ये राइड कैसी थी, तो दोनों बोलते हैं कि बहुत अच्छी। और फिर दोनों वापस ऊपर आते हैं और बाथरोब पहनते हैं। अब दोनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। फिर दोनों सभी को थैंक यू बोलते हैं। तभी डायरेक्टर कहते हैं हम अभी एक गेम खेलने वाले हैं, आप दोनों ने अभी क्या क्या खाया? और अभी दोनों ने बियर पकड़ रखा था। जिमिन, हमें ये नहीं खाना था क्या? क्या आप लोग हमसे मजाक कर रहे हैं? आप लोगों ने पहले भी चिप्स खाया है,
जिमिन, नहीं हमने नहीं खाया। डायरेक्टर, मैंने आपको देखा है। तो जैसे कि आप लोगों ने ग्रोसरी शॉपिंग करा है राइट, तो आप लोगों को चीजों के प्राइस का भी अंदाजा होगा। तो उस हॉट टब में आपने जितना भी कुछ खाया है उसका प्राइस आपको गेस करना होगा। बताइए कितने पैसे के थे वो सब। तो दोनों ने यहाँ चिप्स खाए थे, बियर पी थी और अब उनके प्राइस उन्हें बताने थे। तो गेम कुछ ऐसा था कि ये लोग जो भी प्राइस बताते हैं उसमें अगर 2 फ्रेंसेस की डिफरेंस आती है तब तो चलेगा, पर अगर 2 फ्रेंसेस से ज्यादा की डिफरेंस आती है तो ये लोग इस गेम को हार जाएंगे। अगर इन लोगों ने सही जवाब दिया तो इन्हें डबल अमाउंट मिलेगा और अगर इन्होंने गलत जवाब दिया तो इनके वो पैसे भी कट जाएंगे। जंगकुक, मुझे लगता है कि 7.9 फ्रेंसेस हुए होंगे इन बियर के, और दोनों लग जाते हैं सारे पैसे काउंट करने में। जंगकुक कहते हैं कि मुझे लगता है कि सारे मिलाकर 16 फ्रेंसेस होंगे। जिमिन, मुझे लगता है कि 14 से 16 फ्रेंसेस होंगे। तो फिर दोनों यहाँ 16 फ्रेंसेस बोलने का डिसाइड करते हैं और दोनों अपना जवाब देते हैं। तो फिर यहाँ डायरेक्टर उन्हें उन सारे स्नैक्स की रिसिप्ट दिखाते हैं। जिमिन और जंगकुक बड़े ही क्यूरियसली उसे खोलते हैं। जंगकुक, वाव, मैं सही था, मैंने कहा था ना इतने ही होंगे। तो जैसा कि इन लोगों को बोला गया था कि अगर 2 फ्रेंसेस की डिफरेंस होगी तो चलेगा, और इन्होंने बोला था 16 फ्रेंसेस और बिल हुई थी 17.6 फ्रेंसेस की। तो जंगकुक ने बड़ा सही गेस करा था, 2 फ्रेंसेस की भी डिफरेंस नहीं आई थी। बड़े आराम से ये लोग इस गेम को जीत जाते हैं। तो अब तो उन्हें एक का डबल पैसा मिलने वाला था। और फिर खुशी खुशी दोनों स्टाफ को बाय कहते हैं और वापस जाने लगते हैं। जिमिन, पैसे भी मिल गए और फ्री में सामग्योपसाल खाने को भी मिल गया। वाह गजब, आज का तो दिन ही बन गया। आज तो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर दोनों वापस अपने होटल में आते हैं, फिर फ्रेश होते हैं। देखते ही देखते यहाँ रात होने लगती है। तो थोड़े देर बाद दोनों बाहर आते हैं और दोनों उस जगह से निकलते हैं और उसके बगल वाले प्राइवेट लॉज में आते हैं। दोनों यहीं रुकने वाले थे। जिमिन, ये घर तो बहुत बड़ी है और यहाँ भी दोनों को एक बालकनी मिली थी। तो दोनों फटाफट से बाहर की व्यू देखने लग जाते हैं। और फिर जिमिन आते हैं बेडरूम में। तो इस बार दोनों को एक ही बेड मिली थी। दोनों एक ही कमरे में रहने वाले थे। फिर जंगकुक जिमिन से कहते हैं, जिमिना हमें भूख लगी है ना। जिमिन, हाँ हाँ चलो। तो फिर दोनों आते हैं किचन में। यहाँ आते के साथ जिमिन को काफी सारी रामेन दिख जाती है। फिर यहाँ उन्हें गिम्बप भी दिखता है। तो दोनों सबसे पहले तो गिम्बप खाते हैं और फिर जिमिन कहते हैं, रुको मैं फ्रिज चेक करता हूँ। और जैसे ही जिमिन फ्रिज खोलते हैं वो तुरंत ही डायरेक्टर को थैंक यू बोलते हैं। यहाँ काफी कुछ था उनके खाने के लिए। जिमिन सारे चीजों को देखते हैं और कहते हैं, वाव, यहाँ तो लेटस भी है। जंगकुक, हाँ हम आज बारबेक्यू करेंगे। और फिर दोनों लग जाते हैं डिनर बनाने में। जिमिन, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं रामेन के लिए पानी बॉईल कर लेता हूँ। और जिमिन एक पॉट निकालते हैं और उसमें पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। फिर वो कहते हैं कि कल मैं राइस बनाऊंगा इसी पॉट में। नहीं, मैं इससे भी बड़ी वाली पॉट में राइस बनाऊंगा सभी के लिए। पता है, मैंने 40 मिनट तक राइस बनाने की वीडियो देखी है। जंगकुक यहाँ सामग्योपसाल बना रहे थे और जिमिन अभी प्लेट्स लगा रहे थे। और इसके बाद जिमिन जंगकुक की कुकिंग करते हुए पिक्चर क्लिक करते हैं। और जंगकुक की पिक्चर लेने के लिए जिमिन बेचारे ऐसे अपने फिंगर्स पे खड़े हुए पड़े थे, ऐसे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तो फिर जंगकुक की पिक्चर लेने के बाद वो खुद की भी पिक्चर लेते हैं और फिर से रामेन बनाने आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वो उसे चेक करते हैं कि वो पकी है कि नहीं, और फिर वो उसे जंगकुक से भी चेक करवाते हैं। जंगकुक, ये पूरी तरह से पक चुकी है। और फिर जिमिन नूडल्स से एक्स्ट्रा पानी फेंकते हैं जिसमें उनका हाथ भी जल रहा था। फिर जिमिन उसमें सारे पाउडर्स और सॉस ऐड करते हैं। फिर इसके बाद दोनों मिलकर सारे लेटस को अच्छे से साफ करते हैं और बस फाइनली इनकी डिनर बनकर रेडी हो गई थी फटाफट से। फिर दोनों तुरंत ही खाना शुरू कर देते हैं। जंगकुक, ये बहुत डिलीशियस बना है। दोनों मजे से अपने डिनर को एंजॉय करते हैं। जिमिन रामेन के लास्ट बाइट को भी जंगकुक के साथ शेयर करते हैं और मजे से एक सेटिस्फाइंग मील खाने के बाद दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। दोनों ने बहुत मेहनत करी थी डिनर बनाने में। तो एक बहुत ही अच्छा डिनर खाने के बाद अब बारी थी एक गेम खेलने की। डायरेक्टर, तो जैसे कि अभी कुछ वक्त पहले ही आप लोगों ने एक गेम जीता है तो उन्हें उनके डबल पैसे मिल जाते हैं। जिमिन जंगकुक से कहते हैं, लाओ ये पैसे मुझे दो, मैं संभाल कर रख देता हूँ। तो जंगकुक सारे पैसे जिमिन को दे देते हैं और कहते हैं, तो कल क्या एक्साइटिंग चीज हमारा वेट कर रही है। जिमिन, चलो पहले फ्रेश हो जाते हैं। तो फिर दोनों रूम में आते हैं। जंगकुक, यहाँ कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है तो हमें बाथरूम में ही जाकर कपड़े चेंज करने होंगे। जिमिन, ब्लाइंड स्पॉट नहीं है तो हम बना लेंगे। और हमारे जिमिन अपने शर्ट को उतारते हैं और जंगकुक बड़े ही क्यूरियसली उन्हें देख रहे थे कि जिमिन आखिर करने क्या वाले हैं। और जिमिन इस तरह से तुरंत ही अपने टी शर्ट से कैमरे को ढक देते हैं। हमारे जुगाड़ू जिमिन के पास बहुत जुगाड़ है। और अगली क्लिप में दोनों कपड़े चेंज करके दिखते हैं। जिमिन, क्या तुम कुछ खेलना चाहते हो? जंगकुक, नहीं। जिमिन, रॉक पेपर सीजर या फोरहेड फ्लिक? तो दोनों एक राउंड गेम खेलने का डिसाइड करते हैं।
तो इसमें दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, फिर जीरो गेम खेलते हैं और फिर छम छम गेम खेलते हैं। बहुत ही ज्यादा खुश थे दोनों यहाँ गेम खेलते हुए। जिमिन तो इस तरह से हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। फिर जंगकुक कहते हैं, जिमिन तुम तो बहुत अच्छे हो इस गेम में। जिमिन, तुम भी अच्छे हो। और फिर एक वार्म हैंडशेक के साथ दोनों इस गेम को यहीं खत्म करते हैं। तो इस गेम में न कोई हारा न कोई जीता और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। स्विट्जरलैंड में उनका एक और खूबसूरत सा सुबह होता है। आज बहुत ही ज्यादा अच्छी धूप खिली थी। हमारे जंगकुक ऑलरेडी उठ चुके थे अभी। जंगकुक, ये है मेरा मॉर्निंग फेस और अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इधर हमारे जिमिनशी अभी भी सपनों की दुनिया में खोए हुए थे और फिर थोड़ी ही देर में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए उठते हैं। तभी जंगकुक कमरे में आते हैं और कहते हैं, जिमिन बाहर बहुत खूबसूरत व्यू है। डायरेक्टर अभी वॉक पे गए हैं। जिमिन, कहाँ गए हैं? जंगकुक, पास में ही कहीं गए हैं। तो फिर जिमिन भी बाहर आते हैं और बाहर आते ही वो देखते हैं कि बाहर सारे स्टाफ शूट के लिए अभी सेटअप रेडी कर रहे थे। तो फिर उन्हें देखकर जिमिन बाहर चले जाते हैं और जंगकुक कुछ इस तरह से उन्हें देख रहे थे। वो कहते हैं, हर कोई यहाँ बहुत मेहनती है, वैसे आज मैं भी जल्दी उठ गया था। और फिर अगली ही क्लिप में दोनों शूट के लिए रेडी हो जाते हैं। डायरेक्टर, क्या आप लोग अच्छे से सोए थे? जंगकुक, हाँ। जिमिन, मैं सच में बहुत अच्छे से सोया था, थैंक यू। तभी डायरेक्टर कहते हैं, आपकी आवाज को क्या हुआ? जिमिन, मेरी आवाज चली गई है। मुझे लगता है कल स्विमिंग के दौरान मैं बहुत जोर जोर से चीख रहा था, शायद इसी वजह से ऐसा हो गया है। हमारे जिमिन का गला अभी पूरा बैठ गया था। तभी डायरेक्टर कहते हैं, तो हम आज एक मॉर्निंग गेम से शुरू करते हैं और इस गेम के थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे कि आपको एक फ्री दिन मिलेगा या हमने जो स्केड्यूल डिसाइड करा है वो सब आप करेंगे। जंगकुक, अगर हमें एक फ्री दिन मिलता है तो मुझे लगता है कि ये लोग हमारा फोन ले लेंगे। जंगकुक, मैंने सही कहा ना? जिमिन, हाँ, उन्होंने अभी तक तो लिया नहीं है। डायरेक्टर, तो आज का गेम है श्राड्स यानी पहेली। जंगकुक, ओके। डायरेक्टर, तो क्या आप इसे जानते हैं? जंगकुक, हाँ बिल्कुल। जिमिन, मेरे लिए तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है। और फिर से डायरेक्टर यहाँ उस पैसे वाली पेटी को खोलते हैं और इसमें से गेम्स की कैटेगरीज निकलती है। तो कैटेगरीज थी प्रोवर्ब्स, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, मूवीज। तो यहाँ एक पर्सन एक्टिंग करने वाला था और दूसरा पर्सन गैस करने वाला था कि उसने किस चीज की एक्टिंग करी है। तो जिमिन यहाँ एक्ट करने वाले थे और जंगकुक उसे गैस करने वाले थे। डायरेक्टर, 2 मिनट में अगर आपने 7 सही जवाब दे दिए तो आप लोग इस गेम को जीत जाएंगे। जंगकुक, फिर तो मुझे लग रहा है कि ये टफ होगा। जिमिन, तो फिर क्या हम एक प्रैक्टिस राउंड करें, बस एक ऐसे ही रैंडमली? डायरेक्टर, ठीक है। तो फिर जिमिन कुछ ऐसा फेस बना लेते हैं और जंगकुक उसे गेस करते हुए कहते हैं, रिग्रेट करना? जिमिन, नहीं। जंगकुक, तो फिर मैं बहुत थका हुआ हूँ वहाँ जाने के लिए? जिमिन, नहीं। जंगकुक, कितना बुरा था? तो जिमिन कहते हैं, अरे मुझे अच्छे से रीड करो। और फिर सेकंड ट्राई करते हुए जिमिन इस बार कुछ ऐसा फेस बनाते हैं। जंगकुक, वाओ, ये तो क्रेजी है। जिमिन, अरे नहीं, ये तो था कि मेरा ब्रेन तो फ्रीज हो गया है, मैंने इसकी एक्टिंग करी थी। जंगकुक, अरे मैं वो कैसे गेस कर सकता था? तो फिर टाइमर के साथ ये गेम शुरू होती है। तो जिमिन यहाँ जिसकी एक्ट कर रहे थे वो पहला कीवर्ड था हॉरिफाइड यानी डरा हुआ। जिमिन उसकी एक्टिंग शुरू करते हैं और जंगकुक जवाब देते हुए कहते हैं, डिस्गस्टेड, एनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड। जिमिन, नहीं। जंगकुक, अरे ये क्या है? तो फिर जिमिन इसे स्किप करते हैं। अगली वर्ड थी टेम्प्टेड और जिमिन की एक्टिंग करते ही जंगकुक इसे तुरंत ही पहचान लेते हैं। फिर जिमिन को तीसरा कीवर्ड मिला था फ्रस्ट्रेटेड और जिमिन के एक्ट करते ही जंगकुक इसे तुरंत ही बता देते हैं। अगला वर्ड था एंग्री, तो जंगकुक इसे भी सही बताते हैं। फिर अगला वर्ड था रिफ्रेशमेंट और जिमिन काफी सारी चीजें कर करके बता रहे थे जंगकुक को, पर जंगकुक इसे समझ ही नहीं पा रहे थे। तो फिर जिमिन यहाँ नहाते हुए की एक्टिंग करते हैं, तब जाकर जंगकुक इसका सही जवाब देते हैं। और इसके बाद जिमिन 2-3 कीवर्ड को स्किप करते हैं क्योंकि जंगकुक उन्हें नहीं बता पा रहे थे। फिर अगली कीवर्ड उन्हें मिली थी बोर, तो यहाँ जिमिन पूरी कोशिश कर रहे थे जंगकुक को समझाने की, पर जंगकुक इसे समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी डायरेक्टर कहते हैं, 10 सेकंड बचे हैं। जंगकुक, सेंटिमेंटल, अपसेट, और एट द एंड जंगकुक इसे गेस करते हैं और बताते हैं बोर, और बस यहीं पे ये 2 मिनट खत्म हो जाती है। तो अब बारी थी रिजल्ट की। डायरेक्टर, आप लोगों ने 6 सही जवाब दिए। जंगकुक, अरे यार, हम 1 से चूक गए, पर ये टफ था। और यहाँ जंगकुक जिमिन से कहते हैं, लगभग सारे एक्टिंग में तुम्हारा फेस सेम ही था, पर दोनों ने ही यहाँ अपना बेस्ट दिया था। जिमिन, हाँ, ये एक अच्छी प्रैक्टिस थी। तो इस वाले राउंड को तो ये लोग हार जाते हैं। अब बारी थी अगली चीज गेस करने की, जो की थी मूवी। जंगकुक, मुझे ज्यादा मूवीज के नाम नहीं पता, तो क्या हम जानवरों के नाम ट्राई करें? तो जिमिन कहते हैं, मूवीज मजेदार रहेगी। जंगकुक,
तुम इसके बारे में श्योर हो? जिमिन, मैं सब में ओके हूँ, तुम्हें जो चाहिए बोलो। जंगकुक, फिर जानवरों के नाम ही ठीक रहेंगे। जिमिन, ठीक है, फिर मैं एक्ट करूँ, तुम गेस करना। जंगकुक, क्या मुझे इस बार एक्ट करना चाहिए? जिमिन, तुम्हें जो करना है बोलो, तुम गेस करोगे या मैं करूँ? जंगकुक, मैं हिंट देने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। जिमिन, फिर मैं एक्ट करूँगा। डायरेक्टर, तो क्या आप दोनों तैयार हो? और पहला एनिमल था कैंगरू, और जिमिन ने यहाँ इतनी सही एक्टिंग करी थी कि जंगकुक तुरंत ही इसे पहचान लेते हैं। फिर दूसरा एनिमल था वाइल्ड बोर यानी जंगली शुअर, तो जंगकुक इसे भी तुरंत बता देते हैं। फिर अगला था पेंगुइन, जंगकुक इसे भी तुरंत बता देते हैं। फिर अगला था स्लॉथ, जिमिन सच में बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे थे, तो जंगकुक इसका भी सही जवाब देते हैं। फिर अगला था फ्रॉग, तो जंगकुक ने इसका भी सही जवाब दिया था, और सिर्फ 30 सेकंड में ही जंगकुक ने 5 सही जवाब दे दिए थे। फिर अगला था सी लायन, पर इसकी एक्टिंग में जिमिन बहुत कोशिश करते हैं पर जंगकुक उसे गेस ही नहीं कर पाते। जिमिन यहाँ हर चीज कर रहे थे, तो फिर लास्ट में उन्होंने इसे स्किप कर दिया। फिर अगला था ऑस्ट्रिच, तो फिर जिमिन उसकी भी एक्टिंग शुरू कर देते हैं। जंगकुक, जिराफ, तो जिमिन यहाँ लंबी गर्दन का इशारा कर रहे थे, पंख फड़फड़ा रहे थे। जंगकुक, क्रेन, डक, तुम थोड़ा अच्छे से एक्ट करो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो फिर जिमिन इसे भी स्किप कर देते हैं। फिर अगला था ज़ेब्रा, और इसे समझाने में जिमिन कामयाब हो जाते हैं, और इसी के साथ यहाँ टाइमिंग खत्म हो जाती है। और यहाँ जिमिन कहते हैं हमने 7 सही जवाब दिए। फिर जिमिन यहाँ कहते हैं कि अरे वो ऑस्ट्रिच था जो मैं भाग भाग कर तुम्हें समझा रहा था। डायरेक्टर, तो जैसा कि आप लोगों ने 7 सही जवाब दिए हैं, तो आप लोगों को मिलता है फ्री टाइम, और आप इसे जैसे चाहो वैसे बिता सकते हो, या फिर उसे फॉलो कर सकते हो जो हमने आपके लिए प्लान करा है। वैसे एक जेट बोर्ड राइड भी है, तो आप लोग क्या चूज करोगे, फ्री टाइम या हमारा प्लान किया हुआ चीज? जंगकुक, हम क्या करें? जिमिन, शायद अपने पहले स्टॉपेज पे जाते हुए हम चीजें देख ले। डायरेक्टर, तो अभी के लिए फ्री टाइम। जंगकुक, हाँ अभी के लिए फ्री टाइम। और फिर दोनों बाहर जाने के लिए रेडी होने लग जाते हैं। जंगकुक यहाँ कपड़े चेंज करते हैं, फिर अपने पजामाज को अच्छे से फोल्ड करते हैं जैसे उन्हें ये मिली थी। उसके बाद वो अपने ब्लैंकेट को भी अच्छे से फोल्ड करते हैं, और फिर जिमिन के ब्लैंकेट को भी अच्छे से फोल्ड करते हैं। और जिमिन यहाँ बाहर बैठकर अच्छी स्पॉट्स देख रहे थे कि वे लोग और कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। जिमिन, तो यहाँ एक फ्लावर गार्डन भी है, और अरे वाह, यहाँ तो एक कोरियन रेस्टोरेंट भी है। तो इसी तरह से जिमिन काफी सारे स्पॉट्स को देख रहे थे, और फिर वो कहते हैं जंगकुक का रेडी हुआ या नहीं। तो फिर वो जंगकुक को देखने के लिए कमरे में आते हैं, पर हमारे जंगकुक यहाँ ब्रश कर रहे थे। फिर जैसे ही जंगकुक बाहर आते हैं, जिमिन यहाँ किलिंग इट गर्ल की डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, और जंगकुक यहाँ जिमिन को बताते हैं कि ये स्टेप ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होगी। तो फिर दोनों ही यहाँ डांस करना शुरू कर देते हैं, और फिर थोड़ी देर में जंगकुक ब्रश करके रेडी होकर आते हैं, और फिर दोनों चल पड़ते हैं। तो आज का इनका प्लान था लंच, फिर बंजी जंपिंग, फिर लेक टूर, और फिर डिनर। तो फिर दोनों चल पड़ते हैं अपनी आज की पहली डेस्टिनेशन की ओर। और यहाँ जंगकुक ने अभी जिमिन को ड्राइविंग का मौका दिया था। जंगकुक, मैं अपने फोन का GPS कनेक्ट करता हूँ, पर जिमिन की ब्लूटूथ यहाँ पहले से ही कनेक्ट हो रखी थी। जिमिन, अच्छा मैं उसे ऑफ कर देता हूँ। जंगकुक, अरे रुको रुको, अच्छा रहेगा कि हम तुम्हारे ही फोन को यूज कर ले। जिमिन, पर इसमें सिर्फ मेरे गाने हैं। और ऐसे ही बातें करते हुए ये लोग आगे चल देते हैं। नेविगेशन देखते हुए ये लोग आगे जा रहे थे। जिमिन, आज का मौसम बहुत अच्छा है। और यहाँ जंगकुक आज के परफेक्ट वेदर की काफी सारी पिक्चर्स लेते हैं। जिमिन, स्विट्जरलैंड एक परफेक्ट प्लेस है ड्राइविंग के लिए। जंगकुक, बाइक चलाने के लिए भी। जिमिन, हाँ बस यहाँ गर्मी बहुत है, और आज मैं पूरे नींद से भरा हुआ हूँ। जंगकुक, हाँ जब भी धूप निकलती है तुम्हें बहुत नींद आने लगती है। फिर जंगकुक कहते हैं कि मुझे एक साथ कई सारी इंस्ट्रूमेंट्स बजाना पसंद है, ये सच में बहुत कूल है। और फिर दोनों ही एक जगह पे खाने के लिए रुकते हैं। जिमिन यहाँ कार पार्क करते हैं, और फिर दोनों आगे जाने लगते हैं रेस्टोरेंट की ओर। और अभी ढेर सारे लोग इन्हें देख रहे थे। दोनों जाकर बैठते हैं, और यहाँ जिमिन जंगकुक के कान में कहते हैं हमारे पास अभी 100 फ्रेंसेस बचे हुए हैं, पर ये बात स्टाफ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जंगकुक, नहीं पहुंचेगी। और इसे बताने के बाद हमारे प्यारे से जिमिन डायरेक्टर को ऐसे देखने लगते हैं। और फिर जंगकुक कहते हैं चलो देखते हैं इनके पास क्या क्या है। और जंगकुक को यहाँ मेन्यू में एक स्पेशल डिश दिखती है जिसका नाम था क्रेजी इन लव। तो जिमिन भी कहते हैं ठीक है जंगकुक, चलो इसे मंगवा लेते हैं। पर फिर जिमिन यहाँ जंगकुक को उसका प्राइस दिखाते हैं। जंगकुक, अरे ये तो बहुत महंगी है। तो जिमिन यहाँ फिर से जंगकुक के कान में कहते हैं अगर ये ज्यादा हो गई तो हम एक ही मंगवा लेंगे और उसमें शेयर कर लेंगे।
और फिर जंगकुक ऑर्डर देते हैं और यहाँ भी जंगकुक को स्पैरोज दिख जाती है। जंगकुक, जहाँ भी बर्गर्स मिलती है वहाँ आपको ढेर सारी स्पैरोज मिल जाएगी क्योंकि लोग इन्हें फ्राइज खिलाते हैं। और फिर जिमिन यहाँ जंगकुक को अपने फोन में कुछ दिखाते हैं। जंगकुक, अरे तुमने मेरी पिक्चर को कहाँ हाइड किया? तो हमारे जिमिन यहाँ जंगकुक के फोटोज को एडिट कर रहे थे। जंगकुक, रुको जरा, अब मेरी भी एडिटिंग देख लो। और तभी इन्हें यहाँ भी फैंस मिल जाते हैं। इस रेस्टोरेंट के काफी सारे स्टाफ BTS फैंस थे, तो जिमिन इन्हें थैंक यू बोलते हैं और यहाँ जंगकुक जिमिन को अपनी एडिट की हुई पिक्चर दिखाते हैं। तो जिमिन उसे देखते हैं कि कैसे जंगकुक ने जिमिन की फेस को एक डक के फेस पे सेट कर दिया था और डायरेक्टर अभी थोड़े देर के लिए कहीं गए थे। तो जिमिन कहते हैं डायरेक्टर अभी है नहीं। तो दोनों यहाँ डायरेक्टर के प्लेट से फ्राइज ले लेकर खाना शुरू कर देते हैं और दोनों इधर उधर देख भी रहे थे कि कहीं डायरेक्टर आ तो नहीं रहे हैं। दोनों सच में बहुत फनी है। जिमिन, हम ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते इसलिए हमने एक ही फ्राइज मंगवाए हैं। और तभी इनका ऑर्डर भी आ जाता है और जैसे ही वो आता है दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। दोनों को ही ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगती है और मजे से खाने के बाद जिमिन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पूरा खत्म कर पाऊंगा। जंगकुक, मैं तो इसे बहुत आराम से खा लूंगा, ये सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और जंगकुक इसे पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ खत्म करते हैं। तभी यहाँ रेस्टोरेंट के स्टाफ उनके लिए कुछ प्रेजेंट लेकर आते हैं। जंगकुक, सच में थैंक यू। तो इन्होंने 3 तरह के डोनट्स इन्हें गिफ्ट में दी थी और उसके आते ही जंगकुक भी उसे खाना शुरू कर देते हैं। जिमिन, मैं स्वीट्स नहीं खाता। तो जैसे ही जंगकुक उसकी एक बाइट लेते हैं उनका तो होश ही उड़ जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठी थी पर उतनी ही ज्यादा टेस्टी भी थी। तो फिर जंगकुक उसकी एक और बाइट लेते हैं और कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा मीठी है। तो जिमिन कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाली पसंद आएगी। तो जिमिन उन्हें रास्पबेरी फ्लेवर वाली डोनट देते हैं। जंगकुक उसे भी टेस्ट करते हैं। तो जिमिन भी उसकी एक बाइट टेस्ट करके देखते हैं पर उन्हें भी ये बहुत ही ज्यादा मीठी लगी थी। जिमिन की एक्सप्रेशन ही बता रही थी कि ये कितनी ज्यादा स्वीट है। इन दोनों को ज्यादा स्वीट चीजें पसंद नहीं है। फिर जिमिन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है इन सब का क्या प्राइस हुआ होगा? चलो सबको टोटल करने बोलते हैं। तो फिर जिमिन जाते हैं और पेमेंट करते हैं क्योंकि पैसों का डिपार्टमेंट जिमिन का ही था। इधर हमारे जंगकुक को खाने के बाद अब नींद आ रही थी। जंगकुक, मुझे अब एक नैप लेने की जरूरत है। और जंगकुक के पीछे हमारे प्यारे से जिमिन बचे हुए पैसों को गिन रहे थे। उनके पास अभी काफी सारी कॉइन्स हो गई थी। तो फिर सारे पैसों को अच्छे से काउंट करने के बाद अब दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। जंगकुक, अब हम कहाँ जाएंगे? जिमिन, चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। और फिर दोनों यहाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। ये एक छोटा सा पार्क था। यहाँ लोग अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। यहाँ डक्स भी थे। तो हमारे जंगकुक और जिमिन लग जाते हैं उनसे फ्रेंडशिप करने में। दोनों उन्हें खाना ऑफर करते हैं और डक्स भी बड़े मजे से उसे खा रहे थे। जंगकुक, ये अच्छा है ना? तो चलो अब एक गेम खेलते हैं। और जंगकुक यहाँ उस डक को बैठने बोल रहे थे पर वो सिर्फ ऐसे जंगकुक को देखे जा रहा था और ये डक कुछ खा भी नहीं रहा था। तो जो डक सब कुछ खा जा रहा था जिमिन उसे कहते हैं हे पिग, तुम सब क्यों खा रहे हो? तो फिर जंगकुक उस डक से कहते हैं चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। दोनों ने यहाँ 2 अच्छे दोस्त बना लिए थे और फिर मजे से ट्रीट के बाद अब दोनों डक वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद अब 2 स्पैरो यहाँ आती है तो दोनों उन्हें भी ट्रीट देते हैं और इसके बाद फिर दोनों वहाँ से चल देते हैं। अब दोनों जा रहे थे अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो दोनों कार में बैठते हैं और आगे चल देते हैं। जंगकुक कहते हैं मैं कल इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, मैंने खाना खाया और मैं तुरंत ही सो गया। जिमिन, तो आज जंप के लिए तुम तैयार हो? जंगकुक, हाँ, मैं इसे और ज्यादा फनी कैसे बनाऊं? मतलब मैं इसे बहुत ज्यादा फनी तरीके से करना चाहता हूँ। और फिर सुंदर सुंदर व्यूज देखते हुए दोनों अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। जंगकुक, अरे पर वो है कहाँ? मुझे जंप करना कहाँ से है? जिमिन, वो वहाँ पहाड़ के टॉप से। जंगकुक, ये तो काफी ऊंचा है। जिमिन, मेरे लिए तो ये सब नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करता हूँ, मैं सच में ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो ये वो जगह था जहाँ से हमारे जंगकुक जंप करने वाले थे। ये 90 मीटर गहरा था और जंप की मैक्सिमम स्पीड यहाँ थी 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब इंसान बहुत तेजी से नीचे गिरता है। तो यहाँ से हमारे जंगकुक जंप करने वाले थे। और फिर बताया जाता है कि यहाँ जिमिन के लिए एक स्पेशल गेम भी है। तो गेम कुछ ऐसा था कि जंगकुक पहले जंप करेंगे और अगर वो दिए हुए कीवर्ड्स को सही पहचानते हैं तो फिर जिमिन के जगह कोई स्टाफ जंप करेंगे। पर अगर जंगकुक ने गलत जवाब दिया तो फिर जिमिन की हैप्पी दिवाली, फिर तो उन्हें ही जंप करना होगा। और फिर जंगकुक यहाँ बंची जंपिंग के लिए रेडी होते हैं और फिर वो आकर कार में बैठते हैं क्योंकि दोनों को यहाँ से काफी ऊपर की ओर जाना था।
जहाँ जंपिंग पॉइंट थी। जंकुक कहते हैं जिमिन ये नहीं करना चाहता। जिमिन, जंकुक का तुम्हें उस गेम को जीतना होगा, तो फिर मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें खूब चीयर करूंगा। जंकुक, क्या होगा अगर मैंने कीवर्ड की ओर देखा ही नहीं? जिमिन, फिर मैं बिना किसी रस्सी के ही कूद जाऊंगा। तो जंकुक हंसने लगते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ बाइक राइड भी कर सकते हैं। जिमिन, ये कितना पीसफुल रास्ता है, पर यही वो रास्ता है जो हमें सफर करवाएगा। जंकुक, बिल्कुल। और फिर एक जगह आती है जहाँ से आगे कार नहीं जाने वाली थी, तो ये लोग कार को पार्क करते हैं और यहीं पे उतरते हैं। जंकुक, यहाँ की हवा बहुत फ्रेश है और यहाँ बहुत सारे बग्स भी हैं और हमारे डायरेक्टर कितने ज्यादा हिलेरियस लग रहे हैं ये सब पहनकर। जिमिन, अरे जंकुक से तुमने भी तो वही पहन रखा है। फिर जिमिन कहते हैं जंकुका को इस गेम को जीतना ही होगा, तो फिर मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो जंकुक कहते हैं हाँ, ये तो तुम्हें फिट भी नहीं आएगी। जिमिन, मुझे बिलीव है जंकुका तुम मेरे लिए इस गेम को जीतोगे, पर फिर भी मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। और फिर दोनों ही स्पॉट पे पहुंचते हैं। जिमिन, लोग ये सब क्यों करते हैं? तो जंकुक कहते हैं कि मैं भी अभी नर्वस फील कर रहा हूँ। और यहाँ जंकुक के हेलमेट पे जिस तरह से कैमरा लगाई गई थी, जंकुक सच में बड़े क्यूट लग रहे थे। जंकुक, मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। जिमिन, मुझे लगा था कि तुम्हें डर नहीं लगता। जंकुक, नहीं, मेरा भी दिल जोर जोर से धड़क रहा है। जिमिन, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। जंकुक को सच में अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। जंकुक, जिमिन प्लीज मेरे कैमरे पे हाई बोलो। जिमिन, मैं? अरे तुम्हारे नाक को तो देखो। और फिर जिमिन कुछ इस तरह से जंकुक के कैमरे पे अपने नाक को दिखाते हैं। दोनों यहाँ सच में कितने क्यूट लग रहे थे। और जैसे जैसे जंकुक के जंप करने का वक्त सामने आ रहा था, उन्हें अब बहुत ही ज्यादा नर्वस फील हो रहा था। जिमिन, पता नहीं लोग ये सब क्यों ही करते हैं। अगर मैं कभी भी स्पेशल फोर्स वगैरह ज्वाइन करूंगा, तब शायद मैं ये सब आसानी से कर लूंगा। बेचारे हमारे जिमिन ये सब करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जंकुक, मुझे बॉन वॉयज देखना चाहिए। जिमिन, जंकुका इस बार प्लीज जाने से पहले मुझे कुछ जरूर ही कहना। जंकुक, जिमिन शी, क्या तुमने खाना खाया? जंकुक, मैं यही कहूँगा। और फाइनली अब जंकुक के जंप का वक्त आ गया था। जंकुक, मुझे नहीं लगता कि मैं वो कीवर्ड देख पाऊंगा। जिमिन, वैसे वो कहाँ पे है? जंकुक, वे लोग वहाँ उस जगह पे हैं। जिमिन, मुझे नहीं दिख रहे हैं कि किसी ने कुछ पकड़ा भी है। जंकुक, अरे नहीं, वे लोग वहाँ पे हैं। और क्या होगा अगर मैं सही नहीं बोल पाया तो? जिमिन, फिर मैं कोरिया वापस चला जाऊंगा। और फाइनली अब आ जाता है वो वक्त जिसका जिमिन को छोड़कर बाकी सभी को इंतजार था। जिमिन, जंकुका जाने से पहले मेरे लिए कुछ जरूर बोलना। जंकुक, क्या तुम इसे फिल्म कर रहे हो? जिमिन, हाँ। और 1 2 3 के साथ हमारे जंकुक जंप करते हैं। और जंकुक यहाँ कहते हैं जिमिना, क्या तुमने खाया? और वो जंप कर देते हैं। सच में जंकुक को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो बड़े आराम से कूद जाते हैं। मतलब उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही आसान सा चीज है और वो ये तो रोज ही करते हैं। कूदने के बाद भी उनके फेस पे स्माइल थी। पर फिर वो कहते हैं अरे मैंने तो उसे देखा ही नहीं, वो क्या है? तो अब जंकुक उस कीवर्ड को देखने की कोशिश करने लगते हैं। और फाइनली जंकुक उस कीवर्ड को पढ़ लेते हैं और वो कीवर्ड थी इल्ची वोल्जंग। और अब तो जंकुक और भी ज्यादा खुश हो गए थे, तो उन्होंने जंप भी कर लिया और उन्हें कीवर्ड भी दिख गया। उन्हें खुद पे अभी बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। तभी जंकुक कहते हैं क्या मैं एक और बार इसे कर सकता हूँ? जंकुक सच में यहाँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और उस कीवर्ड को भी बार बार दोहरा रहे थे। और इधर जिमिन उन्हें ऊपर से ही फिल्म कर रहे थे। और तभी इंस्ट्रक्टर जिमिन के पास आते हैं और कहते हैं अब आपकी बारी है ना? जिमिन, नहीं, इसका क्या मतलब था? चलो यहाँ से। और जिमिन वहाँ से भाग जाते हैं। इंस्ट्रक्टर को लगा होगा कि जंकुक के बाद अब जिमिन की बारी है और जिमिन डर के भाग जाते हैं कि ये लोग कहीं उन्हें भी जंप ना करवा दे। और इधर हमारे जंकुक सेफली वापस आ जाते हैं। जंकुक के आते के साथ स्टाफ जंकुक से वो कीवर्ड पूछते हैं, तो जंकुक कहते हैं इल्ची वोल्जंग। और ये बिल्कुल सही था। तो जैसा कि जंकुक ने सही जवाब दिया था, तो जिमिन के जगह पे एक स्टाफ जंप करते हैं और हमारे जिमिन बेचारे बच के भाग रहे थे। वो इधर ये कहते हुए भाग रहे थे कि मैं बहुत नर्वस हूँ। जिमिन बिना कुछ जाने ही वहाँ से निकल जाते हैं और जंकुक कहते हैं मैं इसे फिर से करना चाहता हूँ। तो स्टाफ कहते हैं ठीक है। इधर जिमिन जंकुक से मिलने नीचे जा रहे थे, तभी क्रू मेंबर उन्हें बताते हैं कि जंकुक वापस आ रहा है जंप करने के लिए ऊपर। जिमिन, हैं? मुझे पता था ऐसे ही कुछ होगा। वेल, मैं ही वो था जिसने जंकुक के लिए ये सजेस्ट करा था कि उसे इसे करना चाहिए। तो वो हमारे जिमिन ही थे जो स्विट्जरलैंड की इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढ रहे थे। और फिर डायरेक्टर भी बताते हैं कि हमने उसी जगह को बुक करा है जिसे जिमिन ने देखा था। तो जिमिन इस बंजी जंपिंग के लिए तुरंत ही मना कर देते हैं। जिमिन को क्या पता था कि उन्होंने तो सिर्फ सजेस्ट ही करा था, पर डायरेक्टर इसे ही मान लेंगे। जिमिन कहते हैं मुझे पता था मैं जंप नहीं करने वाला, मैं खुश हूँ।
यूजुअली इस तरह के शो में लोग कहते हैं कि मैं जंप नहीं करने वाला और फिर जंप कर लेते हैं, पर मैंने कहा कि मैं जंप नहीं करूंगा और मैंने जंप नहीं किया। जिमिन अभी बड़े खुशी खुशी नीचे जा रहे थे और फिर जिमिन कार के पास आ जाते हैं और जंकुक का वेट करने लगते हैं और जंकुक भी इधर आ रहे थे। जंकुक अभी नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे और इधर हमारे जिमिन जंकुक का वेट कर रहे थे, पर जंकुक की गाड़ी रुकती ही नहीं है। जंकुक की गाड़ी यहाँ जिमिन को देखते हुए क्रॉस हो जाती है और जिमिन यहाँ पूरे शॉक्ड थे। जिमिन, वे लोग चले क्यों गए? बेचारे जिमिन को यहाँ कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ। जिमिन, मैंने वेट ही क्यों करा? फिर मैंने उसका वेट करा। मैं यहाँ ये कहने के लिए रुका था कि मैं फिनिश लाइन पे उसका इंतजार करूंगा, पर वो मुझे क्रॉस करके चले गए। सच में? अगर ये बात है फिर तो मैं घर जा रहा हूँ। तो इधर जंकुक कहते हैं, जिमिना हमारा वेट कर रहा था ना, हमें उसे बताना होगा कि वो वापस ऊपर आ जाए। इधर जिमिन कहते हैं, क्या कोई मुझे वहाँ तक का रास्ता बताएगा जहाँ जंकुक लैंड होने वाला है? और फिर देखते ही देखते हमारे जंकुक दोबारा से बंजी जंपिंग करने जाने लगते हैं। वो अभी कह रहे थे कि मैं एक और बार जंप करने जा रहा हूँ और वो वहाँ तक गाते हुए जा रहे थे। जंकुक अभी बहुत ही ज्यादा खुश थे और थोड़ी ही देर में वो वापस टॉप पे पहुँच जाते हैं और सभी से कहते हैं, आई एम बैक। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं, आपको ये पसंद आया? जंकुक, हाँ मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। इंस्ट्रक्टर, ये अभी तक की आपकी सबसे बेस्ट चीज है ना? जंकुक, मे बी। और ये कहने के बाद वो हंसने लगते हैं। इधर जिमिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जंकुक जंप के बाद लैंड करने वाले थे और तभी जंकुक और जिमिन एक दूसरे को देखते हैं। दोनों एक दूसरे को वेव करते हैं और जिमिन तो यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे और अब जंकुक फिर से जंप के लिए तैयार थे। जिमिन भी फिल्म के लिए पूरे रेडी थे और 1 2 3 के साथ हमारे जंकुक फिर से जंप करते हैं। पहले के कुछ सेकंड तो वो चीखते हैं, पर फिर थोड़े ही सेकंड बाद वो इस थ्रिल को एंजॉय करने लगते हैं। ये सच में बड़ा मजेदार दिख रहा था। जंकुक को सच में यहाँ बहुत मजा आ रहा था। और फिर नीचे आकर जंकुक जिमिन को हाई कहते हैं और सच में इस कैमरे को बड़े अच्छे जगह पे लगाया गया था। हमारे जंकुक सच में इस एंगल में बहुत प्यारे लग रहे थे, पर जंकुक को एक चीज पसंद नहीं आई कि उन्होंने इसे मजेदार नहीं बनाया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये और ज्यादा मजेदार हो सकता था। और फिर जंकुक वापस आते हैं, पर आने के बाद वो खुश दिख रहे थे। जिमिन यहाँ कहते हैं, मैं ना तुम्हें बाद में एक फनी वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने बनाया है। जंकुक, वो क्या है? जिमिन, तुम उसे अभी देखना चाहते हो? जंकुक, हाँ। तो फिर जिमिन जंकुक को उस वीडियो को दिखाते हैं। जिमिन, मैं तुम्हारी एक वीडियो फिल्म कर रहा था और पता है मैंने तुम्हें फिल्म करने की जगह खुद को फिल्म कर लिया और मैंने इसे देखा भी नहीं। जंकुक भी इसे सुनकर बहुत ज्यादा हंसते हैं और जंकुक ने यहाँ 2 बार बंजी जंपिंग की। सच में हमारे जंकुक को खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा होगा। जिमिन यहाँ कहते हैं कि मेरा छोटा भाई तो बहुत अमेजिंग है और फिर अगली क्लिप में दोनों अपने कार में दिखते हैं। अब जंकुक ड्राइव करने वाले थे और फिर दोनों आगे चल पड़ते हैं। जिमिन कहते हैं, मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। और क्या तुम्हें कोई सॉन्ग सुननी है? तुम कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हो? तो जंकुक यहाँ कुछ ऐसा फेस बनाए हुए थे। जंकुक, ये तो अचानक से बड़ा डिप्रेस फील हो रहा है मुझे। जिमिन, तो क्या इसका मतलब है कि तुम वापस घर जाकर सोजो पीना चाहते हो? और फिर थोड़ा सा ही दूर जाकर जंकुक का मूड फिर से चेंज हो जाता है और जंकुक यहाँ एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने को बोलते हैं। जिमिन, किसके लिए? बैम के लिए। तो जंकुक कहते हैं, बैम को। और फिर जंकुक इसे रिकॉर्ड करते हुए कहते हैं, बैम, ये मैं हूँ, तुम कैसे हो? तो जिमिन कहते हैं, ये बैकग्राउंड म्यूजिक तो इसे और भी ज्यादा सैड बना रही है। जंकुक कहते हैं, तुम कैसे हो? आजकल मैंने सुना है कि तुम बीमार रहते हो, मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया हूँ और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये चीज ना मेरे दिल को तोड़ रही है। तो जैसा कि तुम वहाँ अच्छा कर रहे हो, इस बात से मुझे थोड़ी शांति फील हो रही है और मैं ये होप करता हूँ कि तुम वहाँ खुश होगे। मैं जल्द ही तुमसे मिलने जाऊंगा जैसे ही मैं साउथ कोरिया वापस आऊंगा। और जंकुक का ये वीडियो मैसेज बैम के लिए यही खत्म होता है। तो जिमिन कहते हैं, मैं भी कुछ वर्ड डॉसन को कहना चाहता हूँ। दोस्तों, डॉसन जिमिन का डॉग था। तो जिमिन कहते हैं, डॉसन, पपी हेवन में तुम्हारी लाइफ कैसी बीत रही है? और फिर जिमिन डॉसन के लिए 2-3 लाइन गुनगुनाते हैं क्योंकि जिमिन यहाँ बहुत इमोशनल हो गए थे। और फिर जिमिन उसे आई लव यू कहते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ डॉसन। फिर वो जंकुक से कहते हैं कि मेरे परिवार ने उसे पाला था जब मैं 5 साल का था। मैं बहुत ज्यादा रोया था जब वो गई थी। और अब यहाँ दोनों ही अपने अपने पेट को बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं और दोनों ही यहाँ सॉन्ग गाने लगते हैं। और फिर अगली क्लिप में दोनों एक जगह पे रुकते हैं
क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें कहा था कि आप लोगों को जहाँ भी रुकने का मन हो, जो भी जगह आपको अच्छी लगे वहाँ आप लोग रुक जाना। तो ये दोनों यहाँ रुकते हैं और डायरेक्टर इनसे कहते हैं क्या हम चलकर आइसक्रीम खाएं? जंगकुक क्यों नहीं। तो फिर दोनों कार से बाहर आते हैं और आइसक्रीम खाने चल पड़ते हैं। जंगकुक कहते हैं अगर सूरज की रोशनी थोड़ी और कम होती ना तो ये एक परफेक्ट वेदर होता। जिमिन हाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। जंगकुक मेरे कपड़े तो इस गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, पर मैं शॉर्ट स्लीव्स बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहता। मैं तो बस ठंडे पानी में स्विम करना चाहता हूँ। धूप से दोनों की हालत पूरी खराब हो गई थी। और फिर दोनों आइसक्रीम शॉप पे पहुँचते हैं। जिमिन अपने लिए चॉकलेट वनीला ऑर्डर करते हैं और जंगकुक अपने लिए लेते हैं स्ट्रॉबेरी मैंगो, और दोनों एक जगह पे मजे से अपने आइसक्रीम को एंजॉय करने लगते हैं। पर जैसा कि यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, उसी वजह से जिमिन की आइसक्रीम पिघल कर गिर जाती है। जिमिन अरे यार यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ये पिघल गई। तो फिर वो बची हुई आइसक्रीम को खाते हैं और फिर दोनों आराम से बैठ जाते हैं। जंगकुक कहते हैं ये मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती, स्ट्रॉबेरी और मैंगो दोनों को मिक्स कर खाने का एक अलग ही मजा है। तो दोनों ने अभी यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लिया था और जंगकुक यहाँ क्रू मेंबर को बहुत ही प्यार से देख रहे थे, क्योंकि वे लोग अभी पानी में थोड़ा मस्ती कर रहे थे। जिमिन क्या तुम भी पानी में जाना चाहते हो? तो हमारे जंगकुक यहाँ सच में पानी में जाना चाहते थे। थोड़ी देर पहले यहाँ जंगकुक कह भी रहे थे अगर मेरे पास रश गार्ड और स्लीपर्स होते तो मैं जरूर ही पानी में जाता। वैसे भी जंगकुक को बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। तो जंगकुक कहते हैं पर मैंने तो शूज और सॉक्स पहन रखे हैं तो मैं कैसे ही जाऊंगा। तो स्टाफ कहते हैं आपको बस स्लीपर्स चाहिए ना, और स्टाफ वापस जाते हैं और जंगकुक के लिए स्लीपर्स और उनके कपड़े लेकर आते हैं। तो इसे देखकर जंगकुक कहते हैं जिमिना चलो पानी में चलते हैं। जिमिन नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो बस जंगकुक फटाफट से अपने शूज और सॉक्स उतारते हैं। जंगकुक आप लोगों ने ये सब लाने की परेशानी क्यों की? और फिर जंगकुक चले जाते हैं चेंज करने के लिए और तुरंत ही जंगकुक पानी में जाने के लिए रेडी थे। जंगकुक कहते हैं आर यू श्योर? और जंगकुक पानी में जाने लगते हैं। यहाँ जंगकुक को देखकर जिमिन हंस रहे थे। जिमिन कहते हैं स्टाफ सच में दौड़ कर गए इन सबको लाने के लिए, और तभी यहाँ इन लोगों को एक खूबसूरत सा स्वान दिखता है। जिमिन जंगकुक क्या तुम उसे पकड़ोगे डिनर के लिए? और इन लोगों ने इतना कहा ही था कि वो स्वान जंगकुक की ओर आने लगता है। जिमिन जाओ उसे पकड़ो। जंगकुक ठीक है। जिमिन पर मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर इसने तुम्हें चोंच मार दी ना तो तुम्हारी खोपड़ी खुल जाएगी। जंगकुक फिर तो मैं उसका चोंच पकड़ लूंगा और उसे घुमाकर उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। और वो स्वान बस जंगकुक की तरफ ही आ रहा था। जंगकुक ये तो बहुत पास आ गया है। अरे तुम क्यों आ रहे हो? अरे ये तो और पास आए जा रहा है। और वो स्वान इतना ज्यादा पास आ जाता है कि जंगकुक को उठना पड़ता है। अभी वहाँ मौजूद सभी कोई इस व्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। जंगकुक अरे तुम्हें क्या चाहिए? लगता है ये खाना मांग रहा है। और ये स्वान तो लग रहा था कि आज जंगकुक को यहाँ से भगा ही देगा। बेचारे जंगकुक को कितना मन था पानी में जाने का, पर वो पानी से बाहर आ जाते हैं। जिमिन लगता है कि इसे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। जंगकुक अरे तुम्हारा नाम क्या है? सच में वहाँ और भी लोग थे, पर ये स्वान तो जंगकुक के पास ही जा रहा था। हो सकता है कि ये कोई फीमेल स्वान होगा और हमारे जंगकुक इसे पसंद आ गए। जंगकुक कहते हैं यहाँ खाना नहीं है तो तुम जाओ। और फिर थोड़ी देर के बाद जाकर वो स्वान वापस जाता है। जंगकुक ये वहाँ था और अचानक से ये मेरी तरफ आने लगा। जिमिन क्योंकि तुमने उसे खाने की बात की थी ना। जंगकुक अगर वो और पास आता ना तो फिर मैं उसे पकड़ लेता। और फिर जैसे ही जंगकुक बैठते हैं तो अब दो डक्स आ जाते हैं। जंगकुक ये दोनों ठीक हैं। और तभी जिमिन भी अपने जूते मोजे उतारते हैं और फटाफट से वो भी पानी में आ जाते हैं। जंगकुक वो स्वान बड़ा फनी था। और फिर जिमिन अपने स्लीपर्स को लेते हैं और उसे कुछ इस तरह से अपने हाथों में पहन लेते हैं और स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं। वो अभी थोड़े दूर गए ही थे, तभी वो कहते हैं अरे यहाँ तो पत्थर भी है, मैं बस थोड़े से के लिए बच गया। तो फिर वो वापस आ जाते हैं और अब जंगकुक भी पानी में जाते हैं। और जंगकुक भी यहाँ जिमिन के स्लीपर्स को हाथों में पहनकर स्विमिंग कर रहे थे। और जंगकुक भी एक पत्थर से टकरा जाते हैं। और पत्थर से टकराने के बाद जंगकुक यहाँ ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो डूब रहे हैं, पर सच तो कुछ और ही था। यहाँ पानी बहुत कम था, इतने से पानी में हमारे जंगकुक नहीं डूब सकते। दोनों यहाँ पानी में खूब एंजॉय कर रहे थे। जंगकुक के बाद अब जिमिन भी डूबने का नाटक कर रहे थे। तभी जिमिन की स्लीपर्स दूर जाने लगती है तो हमारे जंगकुक उसका भी रेस्क्यू कर उसे बचाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद जिमिन पानी से बाहर आते हैं और कहते हैं जिसे भी स्विमिंग नहीं आती वो बस इसे ले लो, इन स्लीपर्स को पहनकर आप अच्छे से स्विम कर सकते हो। फिर जंगकुक भी पानी से बाहर आ जाते हैं। जिमिन ये बहुत मजेदार था। जंगकुक हाँ पर अब मुझे ठंड लग रही है।
और फिर तुरंत ही दोनों कुछ इस तरह से दिखते हैं। इन दोनों को ऐसे देखकर एक बच्चा हंसने लगता है, तो ये दोनों फिर उससे भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं और काफी अलग अलग तरीकों से हंस रहे थे दोनों। और फिर थोड़े ही देर में जंगकुक के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और वो जिमिन को बना देते हैं डोरेमोन। और फिर कुछ इस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जादू करते हुए दोनों पहुंच जाते हैं अपने लॉज के पास। पर दोनों यहाँ भागते हुए अपने लॉज को तो पीछे ही छोड़ जाते हैं। तो फिर एक स्टाफ बताते हैं कि उन्हें यहाँ आना है, तो फिर से दोनों वापस आते हैं। पर इस बार दोनों किसी और का ही दरवाजा खोल रहे थे। पर फिर स्टाफ के बताने के बाद जाकर दोनों अपने लॉज में आते हैं। और बस यही आर यू श्योर की एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, दोनों ने आज अपने फ्री टाइम को काफी अच्छे से एंजॉय करा और हमारे जंगकुक आज बहुत ही ज्यादा खुश थे बंजी जंपिंग करने के बाद। तो अब देखना ये है कि एपिसोड 6 में हमारे ये 2 मेंबर्स के लिए क्या कुछ इंतजार कर रहा है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।